अस्सलाम वालेकुम टू ऑल, कैसे हैं आप? मेरी वॉइस आ रही है सबको क्लियर? जल्दी से मुझे कंफर्म करें कि मेरी वॉइस सबको क्लियर आ रही है। जल्दी जल्दी जल्दी। कर रहे हैं माशाल्लाह। अल्लाह पाक आपको ऐसे रखे। और अभी वाला सेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये सेशन हमारा बहुत दिनों बाद हो रहा है। आई थिंक सो कि 2 या 3 महीने बाद हमारा ये टॉपिक आ रहा है यूनाइट वर्स का। ठीक है, जितने भी मेंबर्स इस चीज में डीमोटिवेट हुए हैं, उनको लगता है कि यूनाइट वर्स में ज्वाइन करके हमारी अमाउंट वेस्ट गई है, हमारी टीम खराब हो गई है, ये हो गया वो हो गया, उन सब के लिए आज बेस्ट आंसर है। मैं आपको क्लियर करूंगी कि यूनाइट वर्स असल में है क्या और इसको हमने ज्वाइन क्यों किया है। ठीक है, और आने वाले जो हमारे मेंबर्स हैं जो सिस्टम को ज्वाइन करेंगे, उन्होंने यूनाइट वर्स में क्यों आना है। ठीक है, इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो आज हम लोग समझेंगे। इसके बाद अगर कोई मेंबर मेरे पास आता है ना और कहते हैं कि यूनाइट फर्स्ट की वजह से मेरी टीम खराब हो गई, ये हो गया वो हो गया, कसम से भाई मैंने उसको अच्छे से बताना है। तो बाकी के मेंबर्स ज्वाइन करते रहेंगे। ऑलरेडी हमारे 3 से 4 मिनट हो गए हैं। ठीक है, जो लेट आ रहे हैं तो वो खुद अपना लॉस कर रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सिस्टम की तरफ कि यूनाइट वर्स है क्या। सबसे पहले मैं आपको ये इंट्रो करवा देती हूँ कि यूनाइट वर्स मेटाफोर्स जिस सिस्टम के ऊपर हम लोग वर्किंग कर रहे हैं, इस प्रोजेक्ट के थ्रू हम लोग यहाँ इनकम जनरेट कर सकते हैं, एक्टिव एंड पैसिव इनकम। ठीक है, ये मैंने आपको क्लियर किया था। एक्टिव एंड पैसिव इनकम क्या होती है? एक्टिव इनकम वो होती है जो लाइक हम लोग वर्किंग करते रहे तो हम लोगों को इनकम आ रही है। आज मैं इसकी दूसरी एग्जांपल से आपको समझाती हूँ कि दो आदमी हैं, ठीक है, इकट्ठे साथ में, दोनों गांव में रहते हैं। अब एक बंदा क्या कर रहा है, एक बंदा रोज बाल्टी उठाता है, जाता है और कुएं से पानी भर के लेकर आता है। ठीक है, फिर अगले दिन फिर जाता है। मेरी वॉइस नहीं आ रही है? मुझे एक दफा बताएं, मेरी वॉइस नहीं आ रही है? आमीन, थैंक यू सो मच नौशीन मैम, इतनी अच्छी दुआओं के लिए। मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है? एक दो मुझे बता तो दें एटलीस्ट चैट बॉक्स में कि मेरी वॉइस आ रही है कि नहीं आ रही है। क्लियर है? ओके। साकिब, आई थिंक कि आपकी साइड पे कोई इंटरनेट इशू है जिसकी वजह से आपको मेरी वॉइस नहीं आ रही। ओके, है रोज पार्टी को, ठीक है, और जाता है कुएं से पानी भर के लेकर आता है, अगले दिन फिर पानी लेकर आते हैं। ठीक है, ऐसे ही करते करते अब वो बंदा रोज जाता है, रोज पानी लेकर आता है। अगर एक दिन नहीं जाएगा तो उसके घर में पानी नहीं आएगा। ठीक है, और दूसरी यह है कि दूसरा बंदा था, उसने क्या किया, उसने कहा कि मैं रोज जाता हूँ बाल्टी उठा के पानी भर के लेकर आता हूँ, क्यों ना मैं एक स्मार्ट वर्क करूँ। ठीक है, ये तो हार्ड वर्क हो गया ना कि रोज जा रहा हूँ पानी लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, मैं करता हूँ स्मार्ट वर्क। उसने लिया एक पाइप, ठीक है, और कुएं से लेके अपने घर तक का एक पाइप लगा दिया। जैसे नल खोलता है पानी आ जाता है। ठीक है, तो ये होते हैं हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क। बिल्कुल एग्जांपल होती है एक एम्प्लॉय की और एक बिजनेसमैन की। ठीक है, जो बिजनेस ओनर होता है कि लाइक आप डेली का कह रहे हो, ठीक है, आप जा रहे हो जॉब पे तो आपको सैलरी मिल रही है, आप नहीं जाओगे तो आपको सैलरी नहीं मिलेगी। लेकिन बॉस क्या करता है, वो एक ही दफा हमें अपना एम्पायर बिल्ड कर देते हैं, उसको लाइफ टाइम इनकम आती, कहते हैं हम लोग पैसिव इनकम। ठीक है, जैसे कि उसको पैसिव वाटर आ रहा था, ठीक है, मेहनत नहीं करनी पड़ रही थी, उसको वाटर आ रहा था उसके घर में। तो अब हमने डिसाइड करना है कि इतने स्मार्ट दौर में, ठीक है, ये 21 सेंचुरी गेम की सेंचुरी है। ठीक है, और हम लोग गलती क्या करते हैं, इसको 20 के रूल से प्ले करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली हम लोग हार ही जाएंगे। सो अब यहाँ पे हमने करने स्मार्ट वर्क। ठीक है, और हम लोग बहुत ज्यादा लकी हैं कि आज के टाइम पे जब आपने एक बिजनेस को समझा है ना, आपका दिमाग दूसरे बिजनेस की तरफ भी जाएगा। ठीक है, कि मैं ये वाला बिजनेस भी करूँ, ये भी करूँ। ये मैं प्लेटफॉर्म्स की बात नहीं कर रही हूँ। ठीक है, ऑनलाइन तो कोई भी एक ही प्लेटफॉर्म आपने सेलेक्ट करना है, ये नहीं कि ऑनलाइन आप दूसरे प्लेटफॉर्म भी कर रहे हो। ठीक है, ऑनलाइन एक ही प्लेटफॉर्म आपने सेलेक्ट किया जहां से पैसा आप कमा रहे हो। ठीक है, पैसा कमा के आपने फिजिकल बिजनेस इस पे लगाना है। ठीक है, आप रियल एस्टेट वाला वर्क कर रहे हो या फिर आप किसी और प्रोडक्ट में ला रहे हो, ठीक है, जैसे कि गंदुमानी होती है, ठीक है, या कोई और होता है इस तरह का, आप इसके अंदर अपना जो है वो अमाउंट इन्वेस्ट कर दो। ठीक है, आपको पता है मौसम के हिसाब से आप इसमें भी कर सकते हो। ये मैंने आपको एक और बिजनेस ट्रिक बता दिया कि आप इधर से पैसा कमा के जो है वो आगे लगाते रहो। ठीक है, तो अब यहाँ पे जब हम लोगों ने देख लिया है भाई पैसा कमा के हम लोग नेक्स्ट लगा रहे हैं, ठीक है, तो अब ये पैसा भी तो कमाना पड़ेगा ना, तभी तो नेक्स्ट लगा पाएंगे। सो अब ये जो फिजिकल बिजनेसेस होते हैं इसके अंदर ऑलरेडी बहुत सारे लोग कर रहे होते हैं। ठीक है, इसके अंदर ऐसे नहीं है कि आपको फायदा लगे, नहीं, आपको भी फायदा होगा।
लेकिन हम लोग लकी है कि एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे हम लोग हैं जहाँ पे अभी से लेकर इन फ्यूचर तक, ठीक है, आने वाले मैं कहती हूँ कि 5-6 साल तक आपको किसी और प्लेटफॉर्म की या किसी और फिजिकल बिजनेस की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेटाफोर्स में ही आप अपने लिए प्रेजेंट एसेट एंड फ्यूचर एसेट आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। प्रेजेंट एसेट में कौन सा है, मार्केटिंग क्लासिक प्लान करके प्रॉफिट ले सकते हो। एंड सेकंड कि अगर आप जो है वो अपने लेवल अपग्रेड के आप लेवल 5 पे चले जाते हो तो आप एनएफटी क्वालिफाई कर जाओगे, और एनएफटी क्वालिफाई करके आप उसको भी अभी सेल आउट कर सकते हो नेक्स्ट, ठीक है। उसको सेल आउट करके आप उस पर प्रॉफिट ले सकते हो, ठीक है। अभी एनएफटी सेल आउट हो रही है, जितने भी पर्सन जिन्होंने क्वालिफाई कर रखे वो अपनी एनएफटी को सेल आउट कर सकते हैं। बस आपने मार्केट को देखना है कि मार्केट अप है कि डाउन है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इससे नेक्स्ट प्रोजेक्ट के ऊपर मेटाफोर्स के। इसमें आता है अब यूनाइटवर्स, ठीक है। प्रेजेंट एसेट तुम लोगों को पता चल गया है कि इसका जो है मार्केटिंग क्लासिक प्लान है, ठीक है। इसके ऊपर हम लोगों ने करनी है वर्किंग, और विद इन सेकंड वॉलेट में भी आप उनको सकते हो, ठीक है। अब बिजनेस में क्या होता है कि प्रेजेंट एसेट के साथ साथ हम लोगों को अपना फ्यूचर एसेट क्रिएट करना है, ठीक है। कि अभी जो हम लोग कमा रहे हैं इसमें से हम लोग सेविंग कर करके फ्यूचर के लिए अपना सेव करके रखें, ठीक है। जैसे कि आपने पैसे बचा किसी और बिजनेस में लगा लिया, लेकिन यहाँ पे आपकी मेहनत ही कहीं पे स्टोर हो रही है, ठीक है। कि आपकी एक मेहनत यूनाइटवर्स उसके सॉरी मार्केटिंग क्लासिक प्लान के ऊपर हो रही है, इसी के ऊपर मेहनत करके आप अर्निंग कर रहे हो, ठीक है। आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन आपकी इस मेहनत से आपके जो डाउन में एक ऐसा सर्कल क्रिएट हो रहा है जो कि आगे चल के यूनाइटवर्स में आपको प्रॉफिट देगा। तो इट मीन के हम लोग लकी क्यों है, हम लोग लकी इस वजह से हैं क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को प्रेजेंट पे भी इतना ज्यादा पैसा मिल रहा है, एंड फ्यूचर के लिए हमारी मेहनत वहां पे स्टोर हो रही है। हालांकि दूसरे प्लेटफॉर्म पे ऐसा नहीं होता, आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपको डबल पैसा कमाना पड़ता है प्रेजेंट एंड फ्यूचर के लिए, लेकिन यहाँ पे फ्यूचर के लिए हमारी मेहनत हो रही है जो कि आगे यूनाइटवर्स में हमारे काम आएगी। सो इससे हम लोगों को क्लियर हो गया कि यूनाइटवर्स एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि फ्यूचर में हम लोगों को बेनिफिट देगा। भाई आपको प्रेजेंट में चाहिए, मुझे यहाँ पे आंसर करें एक दफा चैट बॉक्स में, क्या आपको अपने लिए फ्यूचर एसेट क्रिएट नहीं करना है। जैसे अभी मैं आपको एग्जांपल दूं, आप पैसा कमा रहे हो, ठीक है, आप प्लॉट बाय करते जाओ, आपको पता है कि हाँ जी आने वाले टाइम में इसकी जो है वो बहुत ज्यादा प्राइस बढ़ जाएगी, ठीक है। आप जो है वो अपने लिए बाय करके रख रहे हो, प्लॉट कर रहे हो ना, प्लॉट बाय नहीं, फॉर एग्जाम्पल जस्ट मैं ऐसे कह रही हूँ। थिंक आपकी साइड पे इंटरनेट इशू है जिसकी वजह से आपको मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, बाकी मेंबर्स को मेरी वॉइस क्लियर है, ठीक है। तो भाई हम लोगों को क्लियर हो गया है कि हमारे लिए प्रेजेंट के साथ साथ फ्यूचर भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस मेच्योरिटी क्या होती है, एक होता है कि आप पैसा कमाओ आप उड़ा दो। अभी आप पैसा कमा रहे हो, आपने दोस्तों के साथ पार्टी में उड़ा दिया है, ठीक है, आपने अच्छा खाने अच्छा पहनने में, अमीर कभी भी ऐसे नहीं करता। अमीर अमीर कैसे होता है कि वो पैसा कमा के ना वो पैसा खर्च नहीं करता, पैसा कमा के पैसा इन्वेस्ट करता है, और इन्वेस्ट करने के बाद दोबारा उस प्रॉफिट लेता है, फिर उसको इन्वेस्ट करता है, फिर प्रॉफिट लेता है, फिर इन्वेस्ट करता है। तब जाके जब उसके 4-5 एसेट्स क्रिएट हो जाते हैं और फिर 4-5 एसेट से एकदम पैसा आता है, तो आप खुद सोचो वो तो खुद ही अमीर होगा फिर। और गरीब गरीब क्यों रहता है, क्योंकि उसके पास अगर पैसा आएगा तो वो अपने ऊपर सबसे पहले लगाएगा, अच्छा पहनेगा, अच्छा फोन लेगा, ठीक है, अच्छा घर बनाएगा, ये होता है गरीब, ठीक है, जो सारी जिंदगी फिर गरीब ही रहता है, अमीर की थिंकिंग नहीं होती है। तो यहाँ पे ना सिर्फ मेरा काम आपको ये बिजनेस सिखाना है ये वाला कि आप मेटाफोर्स पे कैसे वर्क करो, मेरा काम ये भी है कि मैं आपको बिजनेस वाली मेच्योरिटी सिखाऊं कि बिजनेस आपने एग्जैक्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर के लिए कैसे करना है। सो अब आते हैं हम लोग यहाँ पे प्लान की तरफ के जो यूनाइटवर्स है, ठीक है, यूनाइटवर्स में है क्या, इसको कहते हैं मेटाफोर्स का हार्ट, ठीक है, दिल। क्यों, क्योंकि के अंदर हम लोग ना सिर्फ एक प्लेटफॉर्म, हम लोग नेक्स्ट प्लेटफॉर्म पे भी वर्किंग कर सकते हैं, ठीक है। और सॉरी प्लेटफॉर्म कह रही हूँ, सिस्टम्स के ऊपर, ठीक है। एक मिनट वेट, इसको मैं यहाँ पे करती हूँ। मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, अगर आपके डाउन में ऐसा कोई मेंबर है जिसने यूनाइट पर ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है, और वो अब टोटली इनएक्टिव है, ये मीटिंग उनके लिए है, आप उनको इस मीटिंग में लेकर आए, ठीक है। और मैं ये भी क्लियर कर रही हूँ कि मैं इस मीटिंग के बाद किसी को भी पर्सनल में आंसर नहीं करूंगी। जो मेंबर मेरे पास आ रहे होते हैं ना, मैं पर्सनली नहीं करूंगी इनको, इन्होंने अच्छा दिमाग खराब किया हुआ है, मीटिंग इन्होंने ज्वाइन करनी नहीं होती है, फिर दूसरी तरफ आके कह रहे होते हैं कि हमारी अमाउंट वेस्ट हो गई है। ओके, यूनाइटवर्स जो कि मेटाफोर्स का दिल है, ठीक है, क्यों है, क्योंकि इसके अंदर अनलिमिटेड अर्निंग हम लोग कर सकते हैं, प्रेजेंट में भी और फ्यूचर में भी, ठीक है, दोनों। आप मार्केटिंग क्लासिक पे वर्क कर रहे हो प्रेजेंट के लिए है, लेकिन यूनाइटवर्स में प्रेजेंट फ्यूचर दोनों के लिए है, ठीक है। सो अब यहाँ पे आप देखा होगा, यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि जो यूनाइटवर्स है वो मेटाफोर्स का हार्ट है, ठीक है।
अब यहाँ पे जो यूनाइटवर्स है इसको दो स्टेजेस में डिवाइड किया गया है, ठीक है। सबसे पहला आता है मल्टी माइनिंग, ठीक है, एंड दूसरा होता है मेटावर्स, ठीक है। अब इन दोनों को भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, मैंने पहले एक्सप्लेन नहीं किया था लेकिन अभी मैं इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। लाइक यहाँ पे मल्टी माइनिंग है, आप यहाँ पे आते हो प्रेजेंट में है, ठीक है, आप वर्किंग कर रहे हो इसके ऊपर, तो आपको प्रॉफिट विद इन सेकेंड आपके वॉलेट में रिसीव हो जाएगा, ठीक है, इनर बैलेंस पे, जिसको आप ट्रांसफर कर सकते हो अपने वॉलेट अंदर, ठीक है। तो अब ये क्या है कि ये आपको विद इन सेकेंड प्रॉफिट दे रहा है। मेटावर्स क्या है, अब इसमें आगे जाके हम लोग इसको अच्छे से लर्न करेंगे कि इसके दो स्टेजेस हैं, ठीक है। सबसे पहला मल्टी माइनिंग है एंड सेकंड है मेटावर्स, ठीक है। अब मेटावर्स का अगर इसके अंदर नाम आ रहा है तो इससे बिल्कुल साफ जाहिर होता है कि अगर हम लोग यूनाइटवर्स के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, इट मीन के हम लोग ना सिर्फ एक प्रोजेक्ट के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं बल्कि हम लोग खुद को नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। मेटावर्स जब आएगा तो हम लोगों को बिल्कुल स्टार्ट से ही वर्क नहीं करना पड़ेगा। जब भी मेटावर्स आएगा उसमें हम लोगों ने खुद को पहले से ही प्रिपेयर कर रखा होगा, ठीक है। एक प्रोजेक्ट को ज्वाइन करने के दो फायदे, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे आते हैं मल्टी माइनिंग, ठीक है, कि यहाँ पे हम लोगों को मल्टी माइनिंग एक कॉइन जिसका नाम है फोर्स कॉइन, ठीक है, ये मेटा फोर्स का प्रोडक्ट भी है। जैसे कि 2009 में बिटकॉइन आया था और एयर ड्रॉप की सूरत में लोगों को मिला था फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, और कुछ बेवकूफ लोगों ने उसकी वैल्यू नहीं जानी थी, ठीक है। उनको लगा था कि फ्री की चीज की तो ऐसी वैल्यू होती है, जैसे आज आपको अगर कोई सेल नजर आ रही है, ठीक है, आपके माइंड में आएगा बेशक उस जो सेल वाली शॉप है जिसके अंदर सेल लगी हुई है, ठीक है, आप अगर जाओगे आपके माइंड में आएगा कि हाँ जी इनका तो स्टॉक बचा होगा इसलिए ये लोग सेल में निकाल रहे हैं, आते हैं ना माइंड में। बेशक उनके पास अच्छी चीजें हो लेकिन फिर भी वो आपके माइंड में क्या क्लिक होता है, हाँ जी कि ये सेल की चीजें हैं इसलिए इन्होंने स्टॉक स्टॉक बच गया होगा, बेकार चीजें होंगी इसलिए ये लोग सस्ती दे रहे हैं, ऐसे ही होता है। उस पर तो थोड़ा पैसा लगता है लेकिन तो फिर फ्री की चीज की हम लोग वैल्यू कैसे जानेंगे? फ्री की चीज को तो हमने पता नहीं क्या समझा हुआ है, फ्री के मिल रही है तो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। ऐसे ही सेम 2009 में लोगों ने बिटकॉइन की वैल्यू नहीं जानी थी, दैट्स व्हाई आज 2023 में वो लोग रो रहे हैं। जब 2022 में बिटकॉइन 1 करोड़ को टच करके आया था, आज वो बंदे रो रहे हैं कि काश उस टाइम पे जो 100 बिटकॉइन हमारे पास थे उसको हम अपने पास बचा के रख लेते तो आज हम लोग भी अमीर तरीन होते, हम लोग भी बिलियनर होते, ठीक है। सो ये होता है कि टाइम पे जिस चीज की वैल्यू हम लोग नहीं समझते तो इन फ्यूचर हम लोग डाउन हो जाते हैं। ऐसे ही सेम अब फोर्स कॉइन है जिसकी वैल्यू लाइक लोगों ने नहीं जानी, ठीक है, स्पेशली हमारी टीम के कुछ मेंबर जिनको लगता है कि यूनाइटवर्स में ज्वाइन करके उनका पार्टिसिपेट करना बेकार गया है, ठीक है। सो भी आपका बेकार नहीं गया है। यहाँ पे जो फोर्स कॉइन आपको मिल रहा है फ्यूचर का बिटकॉइन, ये फोर्स कॉइन ही है, ठीक है। इन फ्यूचर ये फोर्स कॉइन आपको इतना बेनिफिट देने वाला है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो, जैसे 2009 में उन लोगों ने इमेजिन नहीं किया था जिन्होंने अपने पास बिटकॉइंस को होल्ड करके रखा था। उनको नहीं पता था कि इन फ्यूचर ये बिटकॉइन $1 हम लोगों को करोड़ों का बेनिफिट देने वाला है। अब ऐसा तो नहीं है कि वो लोग आस लगा के बैठ गए हैं कि बस इसी कॉइन से जो बेनिफिट होगा, जो प्रॉफिट होगा, इसी से हम लोग अपना घर चलाएंगे, नहीं। उनको था कि इसको हमने फोर्स इसको जो बिटकॉइन है इसको हमने फ्यूचर के लिए अपने पास स्टोर करके रखना है, लेकिन अभी प्रेजेंट के लिए हम लोगों को किसी और पे वर्किंग करनी पड़ेगी। तो ऐसे ही सेम थिंकिंग हमने अब अपनी रखनी है कि फोर्स कॉइन जो है वो हम लोगों ने फ्यूचर के लिए अपने पास स्टोर करके रखना है, ठीक है। इसके बाद अब यहाँ पे प्रेजेंट के लिए हमने मार्केटिंग क्लासिक के ऊपर वर्क करना है, ठीक है। मार्केटिंग क्लासिक के ऊपर वर्क करके हम लोग यहाँ से बेनिफिट प्रेजेंट के लिए लेंगे एंड फोर्स कॉइन को हमने अपने फ्यूचर के लिए रखना है। अपने आप को एक दफा उस जगह पे रखें जिस जगह पे उस टाइम पे 2009 में वो लोग थे, ठीक है। अब अपने आप को उस टाइम पे इमेजिन करें कि उस टाइम पे हमें नहीं पता था ऑनलाइन वर्किंग क्या होती है, हमें नहीं पता था बिटकॉइन क्या है, ठीक है, लेकिन आज अगेन से मेटाफोर्स ने हम लोगों को ये मौका दिया है कि हम लोग दोबारा से कि ऐसा ही कॉइन जो कि फ्यूचर का बिटकॉइन बनेगा उसको हम लोग अपने पास होल्ड करके रखें। सो आई होप कि यहाँ पे आपको बिटकॉइन सॉरी फोर्स कॉइन की अच्छे से वैल्यू पता चल गई होगी कि फोर्स कॉइन की वैल्यू क्या है और क्यों हम लोगों को यूनाइटवर्स को ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में ये हम लोगों को ना सिर्फ मिलियनर बल्कि बिलियनर बनाएगा, ठीक है। और मैं आपको यहाँ पे रीजन भी बता देती हूँ कि बिटकॉइन क्यों इतना जो है वो महंगा है, ठीक है। इसके पीछे का रीजन कुछ लोगों को पता है, कुछ को नहीं पता होता, क्योंकि बिटकॉइन लिमिटेड है, ठीक है। एक होता है जो बिल्कुल मतलब छापते जाओ इस तरीके से, नहीं, बिटकॉइन लिमिटेड है इसलिए उसकी इतनी ज्यादा वैल्यू है, ठीक है। उसकी एक तादाद है वो और नहीं है, बस उतने से, दैट्स व्हाई इसकी वैल्यू इतनी ज्यादा है। यहाँ पे भी सेम जो फोर्स कॉइन है इसकी भी जस्ट एक लिमिटेड है, ठीक है, ये ज्यादा नहीं है, लिमिटेड है। दैट्स व्हाई यहाँ पे जो पार्टिसिपेट कर लेगा जिसको स्टार्ट में मिल जाएंगे बस उन्हीं के पास होंगे, उसके बाद दूसरे पर्सन ये बाय कर सकते हैं। और हम लोग यहाँ पे सिर्फ ज्वाइन करने पे हम लोगों को ये मिल रहे हैं फोर्स कॉइन, ठीक है।
तो वैल्यू आपको पता चल गई है कि क्यों फोर्स कॉइन की वैल्यू बढ़ने वाली है, क्योंकि ये लिमिटेड है, बिल्कुल बिटकॉइन की तरह जैसे वो लिमिटेड है। ठीक है, दोनों पॉइंट क्लियर हो गए हैं। मेटावर्स का क्या है, अगर वोटिंग ज्यादा हुई तो हम लोग कल मेटावर्स के ऊपर क्लास करेंगे और एग्जैक्ट हम लोग मेटावर्स को समझेंगे कि मेटावर्स क्या होता है और उसके अंदर पार्टिसिपेट करके हम लोग क्या कुछ बेनिफिट ले सकते हैं उससे पर डे का। ठीक है, अब आते हैं मार्केटिंग प्लान के ऊपर कि यूनाइटवर्स का मार्केटिंग प्लान क्या है। जैसे कि फोर्स क्लासिक के अंदर स्लॉट्स होते हैं और स्लॉट्स की इनकम कभी हमें आती होती है, कभी स्पिल ओवर हो जाती है, कभी रिसाइकल हो जाती है। ठीक है, ऐसे ही सेम अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे किस तरीके से हमें प्रॉफिट होगा। तो आप यहाँ पे देखो कि जो दरमियान वाला सर्कल होता है, ठीक है, दरमियान वाला जो सर्कल है वो हमारी प्लेसमेंट होती है। जो पर्सन खुद यूनाइटवर्स में पार्टिसिपेट करता है ये होती है उसकी प्लेसमेंट। ठीक है, उसके बाद इसके इर्द गिर्द आपको एक ऑर्बिट नजर आएगा। ठीक है, जिसके अंदर आपको 2 स्लॉट्स नजर आएंगे। अब स्लॉट्स हम लोग कहते हैं बूस्ट प्लान में, स्लॉट्स हम लोग कहते हैं मार्केटिंग क्लासिक प्लान में। अब यहाँ पे इसका नाम चेंज करके यहाँ पे रख दिया है स्पॉट। ठीक है, स्लॉट की जगह पे क्या है, ये अब स्पॉट है। ठीक है, मतलब के दरमियान में जो आपकी खुद की एक प्लेसमेंट हो रही है, यहाँ पे जो आपकी ये प्लेसमेंट हो रही है, ठीक है, इस जगह पे। ठीक है, तो इर्द गिर्द आपको अपने एक ऑर्बिट नजर आएगा और इस ऑर्बिट में आपको 2 स्पॉट नजर आएंगे। ठीक है, अब इसका जो है, ठीक है, मतलब कि जब आपके 2 मेंबर्स आपको फर्स्ट ज्वाइन करेंगे, ठीक है, तो वो कहाँ पे आएंगे, वो आपके फर्स्ट ऑर्बिट के 2 स्पॉट्स में आएंगे। ठीक है, और इसका प्रॉफिट किसको होगा, इसका प्रॉफिट आपको ही होगा। इसमें ये नहीं कि इसका प्रॉफिट किसको जा रहा है, अपलाइन को जा रहा है, नो, इसका प्रॉफिट विद इन सेकेंड आपको ही रिसीव होगा। इसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट की बात करें कि हम जो है, ठीक है, हाँ, हमारी प्लेसमेंट होगी ये दरमियान वाले और उसमें स्पॉट्स में। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास फर्स्ट हमारा स्पॉट है, फर्स्ट हमारा ऑर्बिट है, उसके अंदर 2 स्पॉट्स हैं। ऐसे ही सेम जो हमारा सेकंड ऑर्बिट होगा उसके अंदर कितने होंगे, उसके अंदर होंगे 4 स्पॉट। ठीक है, पहले वाले में 2 स्पॉट है, दूसरे वाले में कितने स्पॉट है, 4 स्पॉट है। ठीक है, अब यहाँ पे हो सके तो आप खुद भी इनको फिल कर सकते हो। ठीक है, अपनी टीम को यूनाइटवर्स तक लाकर आप भी इसको फिल कर सकते हो, या फिर आपके ये जो 2 मेंबर हैं, ठीक है, ये 2 मेंबर ये जब आगे वर्किंग करेंगे, इनके जो आगे मेंबर आएंगे वो कहाँ पे आएंगे, वो आएंगे इन स्पॉट में। ठीक है, ये जो 4 स्पॉट है इन स्पॉट में आएंगे वो मेंबर। ठीक है, अब इसका प्रॉफिट इन मेंबर्स को भी होगा। ठीक है, ये जो 2 उनके अपलाइन है इनको भी होगा और आपको भी होगा। क्यों, क्योंकि वो आपके ऑर्बिट में आ रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से यूनाइटवर्स का जो प्लान है, मार्केटिंग प्लान है, डिजाइन किया गया है कि यहाँ पे उन मेंबर्स को भी प्रॉफिट होगा और साथ में आपको भी प्रॉफिट होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग अब नेक्स्ट पे आते हैं कि कौन किसका कहाँ पे जाएगा। ठीक है, ये भी होता है, कुछ हम लोगों को पता नहीं चलता कि ये वाला मेंबर अगर वर्किंग करता है तो ये हमारे किस स्पॉट में आएगा। ठीक है, तो इसका सिंपल यहाँ पे जो है आपने देखा होगा कि दरमियान वाला जब हमारा है, ठीक है, और ये वाला लाइक यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, दरमियान में। तो अब ये जो 2 मेंबर हैं ये सिर्फ इसी से कनेक्टेड नहीं होते, ये आपके स्पॉट में आ रहे हैं तो ये आपसे भी कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, मतलब कि इसका कि आपको भी प्रॉफिट होगा और उस मेंबर को भी प्रॉफिट होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं, ये है मैट्रिक्स। ठीक है, जिसके अंदर आपको टोटल अपने ऑर्बिट्स नजर आएंगे। ठीक है, कि आपको अपने इर्द गिर्द यहाँ पे कितने ऑर्बिट नजर आ रहे हैं। ठीक है, आपको नजर आ रहे हैं 5 ऑर्बिट। ठीक है, दैट्स वाई इसको 5 ऑर्बिट इनकम कहते हैं, 5 लेवल भी इनकम कहते हैं। ठीक है, 5 लाइन इनकम भी कहते हैं। ठीक है, ये सब इसको इसके नाम है। ठीक है, आप इसको कह सकते हो। सो अब यहाँ पे जो टोटल है आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, कि हमारे पास टोटल कितनी ऑर्बिट है, हमारे पास यहाँ पे टोटल ऑर्बिट है 5। ठीक है, और उन ऑर्बिट्स के अंदर जो स्पॉट्स हैं वो टोटल कितने स्पॉट्स होंगे, वो यहाँ पे उन स्पॉट्स की जो तादाद है वो है यहाँ पे 62। ठीक है, कितनी है, 62 हमारे पास स्पॉट्स है। ठीक है, अब यहाँ पे जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इसको हम लोग 5 ऑर्बिट इनकम कह सकते हैं, हम लोग इसको 5 लाइन इनकम भी कह सकते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट पे अब हम लोग ये आते हैं कि जिस तरीके से मार्केटिंग क्लासिक प्लान के अंदर टोटल 12 लेवल होते हैं। ठीक है, ऐसे ही सेम यहाँ पे भी लेवल्स हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग इनको लेवल नहीं बोलेंगे, यहाँ पे हम लोग इनको बोलेंगे टीयर। क्या बोलेंगे हम लोग इनको, टीयर। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल कितने टीयर है, 9 टीयर है। ठीक है, कितने टीयर है, 9 टीयर है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस तरह का जो है वो स्ट्रक्चर बनाया गया है इसका। ठीक है, बिल्कुल डेप्थ में। ठीक है,
कि अब यहाँ से आपको पता चल जाएगा बिल्कुल क्लियर कि किसकी इनकम यहाँ पे किसको जा रही है। ठीक है, अब यहाँ से भी मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देती हूँ कि जब आपकी प्लेसमेंट होती है इस वाले सर्कल में, ठीक है, इस वाले सर्कल में जब आपकी प्लेसमेंट होती है, देन इसके बाद ये वाले जब आपके 2 मेंबर्स आते हैं, ठीक है, इसका तो प्रॉफिट जाहिर सी बात है आपको जाएगा। इसके बाद जब आप वर्किंग करोगे, ठीक है, और आप भी तो पहले वाले ऑर्बिट में भी आप ही के 2 मेंबर हैं, दूसरे वाले ऑर्बिट में जो 4 मेंबर हैं ये वाले दूसरे ऑर्बिट में, ठीक है, तो ये भी चारों के चारों आपने ही ज्वाइन करवाए हैं। ठीक है, ये मैं अभी आपका समझा रही हूँ। तो अब इन चारों का प्रॉफिट भी आपको ही आएगा। तो ना सिर्फ इन चारों का प्रॉफिट आपको आएगा बल्कि आपके पहले इन 2 मेंबर्स को भी आएगा। अब हमें इससे क्लियर होता है कि अगर हम अपने प्लान के साथ जल्दी ज्वाइन कर लेते हैं और हमारा प्लान आगे वर्किंग करता है तो उनके वर्किंग से हम लोगों को प्रॉफिट होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं इस प्लेस में हूँ, ठीक है, और मैंने यहाँ पे 2 मेंबर्स को ज्वाइन करवा दिया। अब इसके बाद मैं 4 मेंबर को यहाँ पे भी लगा देती हूँ, तो इन 4 मेंबर्स का ना सिर्फ मुझे प्रॉफिट आएगा बल्कि मेरे 2 मेंबर्स को भी प्रॉफिट जाएगा। ठीक है, नॉन वर्किंग की सूरत में। अगर ऐसे ही सेम नेक्स्ट जो मेरा थर्ड ऑर्बिट है उसके अंदर जो 8 स्पॉट है, मतलब कि 8 मेंबर को ही मैं ज्वाइन करवा देती हूँ, तो उसका ना सिर्फ मुझे प्रॉफिट आएगा बल्कि मेरे इन मेंबर्स को भी प्रॉफिट जाएगा। ठीक है, अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि जैसे ऑर्बिट चेंज होते जाएंगे, ठीक है, दूर दूर होते जाएंगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा इस तरीके से होते जाएंगे, तो क्या हमारी इनकम कम होती जाएगी? तो नो, यहाँ पे फिक्स इनकम होती है कि जो आपका डायरेक्ट पर्सन होगा वो इसके अंदर आएगा, उससे जितनी इनकम आपको आनी होगी उतनी ही आएगी, चाहे वो आपके फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहा है चाहे वो आपके यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, इन वाले स्पॉट किसी में भी आ रहा है, आपको वहां पे आनी उतनी ही इनकम है जितनी आपको मैं नेक्स्ट बताऊंगी कि आपको पर पर्सन यहाँ पे कितनी इनकम आएगी। ठीक है, आई होप सो कि आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। इतना मुश्किल बिल्कुल नहीं है, एक दफा माइंड में बोल के देखेंगे, बहुत आसान है। मैं जब फर्स्ट टाइम मैंने इसको देखा था, फर्स्ट टाइम जब मैंने इसको रीड किया था, जब नाइट वर्ड्स हो रहा था लॉन्च, ठीक है, लॉन्च होने से पहले जब मैंने फर्स्ट टाइम इसको रीड किया था, अल्हम्दुलिल्लाह से पहली दफा में मुझे इसको समझ में आ गया था इसका कि ये क्या स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसकी वर्किंग कैसे, किस तरीके से। तो अगर मैं समझ सकती हूँ तो आप लोग भी समझ सकते हो। ठीक है, मुश्किल कुछ भी नहीं है अगर हम लोग खुद को कहें कि ये मेरे लिए बहुत ईजी है। ठीक है, अब यहाँ पे डेल्टा बनाया गया, ये भी सेम है बिल्कुल स्ट्रक्चर, इसका कोई चेंज नहीं है। अब यहाँ पे कलरिंग के साथ बताया गया है। ठीक है, ये भी मैं आपको पहले क्लियर कर चुकी हूँ कि फर्स्ट लाइन की इनकम आपको आती है, सेकंड लाइन की आती है अगर वो आपका डायरेक्ट मेंबर है, और अगर आपका इनडायरेक्ट मेंबर है तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे सीखते हैं कि हम लोगों को कितनी इनकम आएगी। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखो, कलरिंग से मैं आपको समझा देती हूँ, आई थिंक कलर से आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे देखो, कलर से आपको पता चलेगा कि जो पर्पल है कलर है, ठीक है, वो है हमारे खुद के पर्सनल इनवाइटेड पर्संस, ठीक है, जिनको हमने खुद से इनवाइट किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आते हैं यहाँ पे योर स्ट्रक्चर एंड स्पिल ओवर फ्रॉम अबव, ठीक है, स्पिल ओवर फ्रॉम बिलो। ठीक है, अब स्पिल ओवर क्या होता है? स्पिल ओवर ये होता है कि लाइक जैसे हमारे मार्केटिंग क्लासिक में ऊपर वाले 2 स्लॉट्स होते हैं वो स्पिल ओवर होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, क्यों ये स्पिल ओवर का ऑप्शन हम लोगों को दिया गया है? क्योंकि यहाँ पे चाहे तो मेरा मेंबर, ठीक है, जैसे कि मार्केटिंग क्लासिक प्लान में तो मेरा मेंबर अगर वर्किंग कर रहा है आगे तो मुझे नीचे से प्रॉफिट आ जाएगा, लेकिन वो मेंबर जब आगे वर्किंग करेगा तो मुझे प्रॉफिट नहीं आएगा। ऐसे ही है ना, उसका स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे बना देती हूँ। उसका स्ट्रक्चर इस तरीके से बना होता है। ठीक है, ये S6 वाला हम लोग बना लेते हैं। यहाँ पे आप देखो इस तरीके से बना हुआ है। अब अगर फॉर एग्जांपल मैंने किसी मेंबर को ज्वाइन करवाया ऊपर वाले 2 स्लॉट्स में, ठीक है, इनमें मैंने ज्वाइन करवाया, अब मेरे इन दोनों मेंबर्स ने आगे 2 मेंबर्स को ज्वाइन करवाया, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे प्रॉफिट आ जाएगा उन दोनों का। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट 2 की इनकम या तो क्लाइंट को जाती है या टीम को जाती है। ठीक है, लेकिन जब ये दोनों मेंबर्स नीचे वाले 4 मेंबर आगे वर्किंग करेंगे तो मुझे प्रॉफिट नहीं आएगा। ठीक है, उसका प्रॉफिट किसको जाएगा? ऊपर वाले 2 मेंबर्स को जाएगा। लेकिन यूनाइट वर्ड्स में क्या है? यूनाइट वर्ड्स में स्पिल ओवर इट मीन के ये वाला जो मेरा मेंबर है मैंने इसको ज्वाइन करवाया, ये आगे 2 मेंबर्स को करवा रहा है तो मुझे इसका भी प्रॉफिट आएगा। ये आगे 2 मेंबर्स को करवा रहा है, मुझे उसका भी प्रॉफिट आएगा। वो आगे 2 को करवा रहा है, मुझे उसका भी प्रॉफिट आएगा। वो आगे किसी 2 को करवा रहा है, उसका भी मुझे प्रॉफिट आएगा। ये है यूनाइट वर्ड्स का स्ट्रक्चर। इतना अमेजिंग है यहाँ पे कि आपको आगे से आगे 5 लाइन इनकम आपको आ रही है, आपकी डायरेक्ट 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 5 डायरेक्ट से आपको इनकम आ रही है, इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट से। तो आप यहाँ से सोच सकते हो कि कितना अमेजिंग ये प्लान है। ठीक है, कि आपको इनडायरेक्टली कितनी इनकम आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पे लाइक
जब आप यूनाइट फर्स्ट में पार्टिसिपेट करते हो, ठीक है, तो वहां पे आपको नजर आएगा, ठीक है, कि आपने कौन कौन सा जो यहाँ पे टीआर एक्टिव करना है, ठीक है। आपके पास ऑप्शन आता है, आप फर्स्ट टीआर एक्टिव कर सकते हो, जैसे कि मार्केटिंग क्लासिक प्लान में आप कौन सा लेवल अपग्रेड करना चाहते हो, 1 2 3 4 5 इस तरीके से जितनी आपके पास अमाउंट होती है। ऐसे से यूनाइट फर्स्ट में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इसी तरीके से हम लोग जो है वो एक्टिव इनको करते जाएंगे, ठीक है। अब फर्स्ट ईयर कितने से होगा, 50 डाई से होगा। क्लियर हो गया, 50 डाई। अब आते हैं हम लोग अपने मैट्रिक्स के बोनस की तरफ, ठीक है, कि जो हमारा ये मैट्रिक बना हुआ है, ठीक है, इसमें से हम लोगों को कितना प्रॉफिट आएगा, ठीक है। जितने भी यहाँ पे ये ऑर्बिट्स हैं, ठीक है, सब ऑर्बिट कितने हैं, 62 ऑर्बिट्स। इनमें से मुझे हम लोगों को हर एक सिंगल स्पॉट से 15% प्रॉफिट आएगा। कितना, 15%। अगर मैं इसको कन्वर्ट करती हूँ डॉलर्स में, तो डॉलर्स में ये बनता है 7.5 डाई, ठीक है, 7.5 डाई। अब 7.5 डाई को आप मल्टीप्लाई करो 62 स्पॉट से, ठीक है, 62, देन आपको पता चलेगा कि यहाँ पे आपकी टोटल इनकम कितनी बनती है, ठीक है, आपकी टोटल इनकम कितनी बनती है, ठीक है। अब ये क्लियर किसमें हुआ है, 15% हमें आएगा डॉलर में, किसमें, डाई स्टेबल कॉइन, ठीक है। अब यूनाइटवर्स को हमने ज्वाइन किया है, तो ज्वाइनिंग करने पे हमें $2 में प्रॉफिट होगा। एक मैंने आपको बोला था कि प्रेजेंट के लिए भी प्रॉफिट होगा, फ्यूचर के लिए भी प्रॉफिट होगा। प्रेजेंट के लिए प्रॉफिट कैसे होगा कि हम लोगों को यहाँ पे डाई स्टेबल कॉइन भी मिलेगा, ठीक है, जो कि हम लोग मार्केटिंग क्लासिक प्लान में भी अर्न करते हैं, एंड साथ में हम लोगों को फोर्स कॉइन भी मिलेगा, जो कि फ्यूचर के लिए होगा। मतलब कि दोनों डॉलर्स में प्रॉफिट हो रहा है। अब डाई हम लोगों को कितने मिलेंगे, तो हर एक सिंगल स्पॉट से, चाहे वो हमारा डायरेक्ट मेंबर है या इनडायरेक्ट मेंबर है, हर एक मेंबर से हम लोगों को 15% इन डॉलर, $7.5 हम लोगों को प्रॉफिट आएगा, ठीक है, $7.5 प्रॉफिट आएगा हम लोगों को डाई का। अब अगर हम लोग फोर्स कॉइन की बात करेंगे, फोर्स कॉइन हम लोगों को कितने मिलेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो, जो आपके डायरेक्ट मेंबर होंगे, ठीक है, फोर्स कॉइन उसकी तरफ से आपको 10% मिलेगा, ठीक है। फोर्स कॉइन आपको कितने मिल रहे हैं, ये होती है मल्टी माइनिंग, कि आप आगे पर्सन आपके वर्किंग करते जा रहे हैं। एक तो आपने खुद से बाय किया, एक स्टॉक बाय किया आपने, ठीक है, जब आपने ज्वाइन किया तो एक स्टॉक आपने बाय किया था, कितने का, 200 फोर्स कॉइन आपने अपने पास बाय करके रखे थे, ठीक है, फ्यूचर के लिए। वो मैं आपको पहले क्लियर कर चुकी हूँ कि ये लिमिटेड है, दैट्स हमने इसको अपने पास रखना है, क्योंकि इन फ्यूचर ये बिटकॉइन की तरह बहुत ज्यादा हाई जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आगे अगर हम लोग किसी को रेफर करते हैं, तो रेफर करने पे ना सिर्फ हम लोगों को डाई स्टेबल कॉइन मिलेगा, बल्कि हम लोगों को फोर्स कॉइन भी मिलेंगे। इस तरह हमारे फोर्स कॉइन और ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। पहले पर्सन लाइक हम लोग डायरेक्ट किसी को रेफर करते हैं, तो 10% हम लोगों को मिलेगा। सेकंड, अगर हम लोग किसी को, हमारा आगे डायरेक्ट मेंबर किसी को, डायरेक्ट मेंबर को रेफर कर रहा है, उससे 7% हम लोगों को मिलेगा। वो आगे किसी को रेफर कर रहा है, तो 4%। ऐसे ही करते करते आगे हमें एक एक सिंगल पर्सन से 4% मिलता जाएगा। तो क्लियर हो गया है कि डायरेक्ट रेफर करने से 10% हम लोगों को प्रॉफिट आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे होता है कि हम लोग कितने टीआर एक्टिव करते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, कितने हम लोग टीआर जो है वो, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो कि 5, और मैंने आपको बोला था कि 5 जो 5 ऑर्बिट्स हैं, इनके अंदर आपको जो है कितने स्पॉट मिल रहे हैं, 62 आपको स्पॉट मिल रहे हैं, ठीक है। अभी 62 स्पॉट्स हैं, आप देखो कि इसके अंदर से टोटल प्रॉफिट हम लोगों को कितना हो रहा है, 7.5, एंड 15% को अगर आप करोगे मल्टीप्लाई, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि 930% प्रॉफिट आपको मिलेगा। कितना प्रॉफिट मिलेगा, 930% प्रॉफिट आपको इन 62 स्पॉट से मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं कि अगर कोई मेंबर, ठीक है, आपके साथ चलता है और आप पहले टीआर में हो, ठीक है, जैसे हम लोग लेवल 1 पे होते हैं, मार्केटिंग क्लासिक प्लान में लेवल 1 पे वर्किंग कर रहे हैं, ठीक है, और रिसाइकल होके हम जो है वो लेवल 2 पे चले जाते हैं, उससे रिसाइकल होकर लेवल 3 पे चले जाते हैं। इस तरीके से हमारे लेवल अपग्रेड होते रहते हैं ऑटोमेटिकली। ऐसे ही सेम अब यहाँ पे भी ऐसे ही होता है, ठीक है, कि यहाँ पे भी हमारे लेवल जो है वो अपग्रेड होते जाएंगे, लेकिन यहाँ पे खुद से नहीं होंगे, हम लोगों को करने पड़ेंगे, ठीक है, ऑटोमेटिकली नहीं होंगे, हमें करने पड़ेंगे, ठीक है।
अभी जैसे कि मार्केटिंग क्लासिक प्लान में आप लेवल 2 पे हो, ठीक है, और आपका प्लान लेवल 3 पे है, आप भी लेवल 3 पे चले जाते हो, ठीक है। तो अब अगर आपका अपलाइन लेवल 4 नहीं करेगा और उससे पहले आप अपना लेवल 4 कर लोगे तो आप अपने अपलाइन को क्रॉस कर जाओगे, ठीक है। तो इससे आपको क्लियर हो गया कि अगर आप अपने लेवल जल्दी नहीं बढ़ाओगे और आपका डाउन आपको क्रॉस कर गया गलती से भी, तो आपको उससे प्रॉफिट नहीं आएगा, ठीक है। क्लियर हो रही है मेरी बात कि अगर आप अपने लेवल खुद से नहीं बढ़ाओगे, आपको फिक्र नहीं होगी कि मार्केटिंग क्लासिक प्लान में मेरे लेवल ज्यादा रहे, यूनाइटवर्स में मेरे लेवल ज्यादा रहे, मेरी डाउन से कहीं मेरी डाउन मुझे क्रॉस ना कर जाए, वरना वो डाउन वेस्ट हो जाएगी, ना तो आपकी तरफ से उसको प्रॉफिट जाएगा, ना ही उसकी तरफ से आपको प्रॉफिट आएगा। सेम जो होता है रूल यूनाइटवर्स में होता है कि जब आप यहाँ पे वर्किंग कर रहे हो और आप अपने प्लान के साथ साथ नहीं चलते हो, ठीक है, और आपका प्लान दूसरे टीआर में चला गया और आप पहले ही टीआर में हो, लेकिन आपका डाउन बहुत बेस्ट वर्किंग कर रहा है और वो आपको छोड़ के आप आप तो पहले टीआर में पड़े हो, ठीक है, लेकिन आपको छोड़ के वो आपके प्लान के साथ सेकंड टीआर में चला जाता है, मींस के सेकंड लेवल में चला जाता है, वो आपको क्रॉस कर जाएगा। अब आप कैसे वापस से उसको अपनी डाउन में लेकर आ सकते हो? आपको ये सारे 62 स्पॉट्स फिल करने पड़ेंगे, तब जाके आप वापस से अपने अपलाइन के डाउन में जाओगे और आपकी डाउन आपके डाउन उसमें आएगी। इसका स्क्रीनशॉट लें, आपको पता चलेगा कि सब टीआर, ठीक है। फर्स्ट आप जब करते हो, एक्टिव करते हो, ठीक है, आपकी मर्जी होती है आप 50 से करो, आपकी मर्जी होती है आप $100 से करो, ठीक है। अब $100 आपका लगता कैसे है? $50 से आप करते हो ये ब्लॉक बाय, ठीक है। जो ये स्पॉट बने हुए हैं ना यहाँ पे, ये गोल गोल सर्कल बना हुआ है, ठीक है, ये वाला गोल सर्कल, तो ये जो है ना, ये आप बाय करते हो $50 से, ठीक है। $50 आप यहाँ पे लगा रहे हो कि आगे जब आपकी डाउन 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 वर्किंग करेगी तो नॉन वर्किंग की सूरत में आपको उससे प्रॉफिट आएगा, ठीक है। इससे नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि हमने साथ में फोर्स कॉइन भी अपने पास स्टॉक करके रखना है। स्टार्ट में मैं बहुत अच्छी तरह से आपको वैल्यू बता चुकी हूँ कि फोर्स कॉइन की क्या वैल्यू है। अब यहाँ पे तादाद देखे तो मुझे ये लग रहा है कि आपके पल्ले कुछ भी नहीं पड़ा, राइट। मैं 100% श्योर हूँ, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है, और अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ मैं कि ये जाएगा, 100% जाएगा। हम लोग बेवकूफ थोड़ी ना है, मेटाफोर्स की कम्युनिटी बेवकूफ थोड़ी ना है। वो ऐसे यूनाइट वर्ड्स में कर लेगी, या सिर्फ आपको फिक्र है कि आप यहाँ पे अमाउंट लगा रहे हो, कोई और तो फ्री में ज्वाइन कर रहा है। कल दोबारा एक दफा समझना पड़ेगा। भाई मेरा सर घूमने लग जाता है आप लोगों को समझाते हुए, लेकिन कसम हो कि कोई ये कह दे कि 100% मुझे आज समझ में आ गया है, सीरियसली। मैं इतना ट्राई करती हूँ कि मैं आप लोगों को बच्चों की तरह समझाऊं, ठीक है, जैसे बच्चों को समझाती है ना बहुत ही सिंपल वर्ड्स में, उसको पहली दफा में समझ आता है, ABCD बहुत इजीली पढ़ लेता है। मैं ऐसा ट्राई करती हूँ कि मैं आप लोगों को ऐसे समझाऊं, ठीक है। बट गुस्सा मुझे ऐसे मेंबर्स के ऊपर आता है जब वो लोग आते हैं पर्सनल में, हाँ जी यूनाइट वर्ष में हमने ज्वाइन किया था, हम लोगों को प्रॉफिट नहीं हुआ है, ये नहीं हुआ है, वो नहीं। अगर उनसे पूछा जाए कि आपने क्लास ज्वाइन की थी, वो कहते हैं नहीं हमने तो की नहीं है, हमें कहा गया कि ज्वाइन कर लो, हमने ज्वाइन कर लिया। अब यही तो नुकसान करते हैं लोग अपना, कहते हैं हमारे साथ तो स्कैम हो गया है। आज मुझे कोई कहता नहीं मेरे साथ स्कैम हो गया है, तो उसको मुझे सुन के इतना मजा आता है ना कि आपके साथ स्कैम हो गया, बड़ा तुम डिजर्व करते थे तुम्हारे साथ स्कैम हो गया। स्कैम हुआ कैसे? सीखा था सिस्टम को पहले, सीखे बगैर तुमने ज्वाइन कर लिया है, अब आप क्या कह रहे हो कि मेरे साथ स्कैम हो गया, इतने का हो गया है। तुम्हारे साथ तो डबल ट्रिपल स्कैम होना चाहिए था। बगैर सीखे करो, डिजर्व करते हो तुम स्कैम। ऐसे ये वाले पर्सन है जो बगैर सीखे कर रहे हैं ना यूनाइट वर्ड्स को, जिनको इसकी वैल्यू नहीं पता है। हाँ जी बस अप्लाई ने बोला है कि ज्वाइन कर लो, क्यों? अप्लाइन के कहने पे क्यों ज्वाइन करने हैं आपने? जब आपको यहाँ पे सिखाया जा रहा है तो अप्लाइन के कहने पे क्यों कर रहे हो? सीखो आके। सीखना नहीं है, ये अप्लाइन तुम्हारा नौकर है कि हाँ जी बस आप उसके कहने पे आपने एक दफा लगा दिया पैसा, अब जाके उसका दिमाग खराब करो, वो आप कौन सा करता फिरे कि हाँ जी ऐसे नहीं है ऐसे है। नेक्स्ट टाइम मैं बता रही हूँ, अगर आपकी तरफ से कोई डाउन मेरे पास आए ना, तो मैंने उसके अपलाइन की क्लास लेनी है अच्छे तरीके से, कि क्यों नहीं आपने उनको मीटिंग ज्वाइन करवाई। यूनाइटवर्स में मैंने, मेरे उस पे आए थे, मैंने सिग्नल दिया था यूनाइटवर्स ज्वाइन करना है, ठीक है, तो यूनाइटवर्स ज्वाइन करवाने से पहले मैंने सिखाया था
बाकायदा से मैंने मीटिंग की थी, सबको बताया था यूनाइट वर्स क्या है, कैसे आप इसमें ज्वाइन करना है, क्यों ज्वाइन करना है, सब कुछ मैंने क्लियर किया था। अब क्यों आगे कह रहे हैं कि हमारी अमाउंट वेस्ट होगी? क्यों वेस्ट होगी? हमने ज्वाइन नहीं किया, या आपको दूसरा प्लेटफॉर्म ज्वाइन करवा दिया और हमने दूसरा किया है? किया तो दोनों सेम है, हम लोग भी सुकून से बैठे हुए हैं। क्यों सुकून से बैठे हुए? ये हमारा पैसा हराम का था जो हमने इसके ऊपर लगा दिया है। आप चैट बॉक्स में एक दफा बता तो दें, समझ आ गया कि नहीं आया समझ सबको? अप्लायंस की भी गलती होती है, वो जब नहीं लेकर आते ना अपनी डाउन को, फिर वो भी डिजर्व करते हैं ऐसे। सुनो फिर आप अपनी डाउन से, मौका तो आपने खुद दिया है उसको। यहाँ पे हम लोग नौकर लगे हुए हैं, डेली के उनको क्लास दे रहे हैं। फायदा इसमें किसका है? हमारा फायदा है कि उनका फायदा है? ये जो 40 मिनट में डेली के एक सेशन को दे रही होती हूँ, मेरा क्या फायदा है इसके अंदर? यही 40 मिनट में मैं जाके अपनी कितनी लीड जनरेट कर लूंगी, उनमें से कितनी मैं क्लोजिंग कर दूंगी। उसके बावजूद यहाँ पे मैं आप लोगों को मीटिंग दे रही हूँ। कुछ कंफ्यूजन है सो मैम इट्स ओके, फर्स्ट टाइम में बिल्कुल क्लियर नहीं होता है, ठीक है, सेकंड टाइम में हो जाएगा। और मैंने सेशन रिकॉर्ड किया, आप दोबारा से सुन के कर सकते हो क्लियर, बिल्कुल। सो डोंट वरी, हो जाएगा। फर्स्ट टाइम किसी को भी नहीं होता है, आहिस्ता आहिस्ता करके आता है। अपनी डाउन के साथ बॉन्डिंग अपनी स्ट्रॉन्ग कर लें, ठीक है, अपने साथ डेली के उनको भी सेशन में लेकर आया करें। और अगर ना आए ना, क्लियरली उनको कहना कि दोबारा मेरे पास अपना कोई इशू लेके नहीं आना कि मुझे ये हो गया है वो हो गया है। उसको बोलो जाके, मैंने कहा था ना कि सेशन अटेंड करो, बगैर सीखे करोगे तो यही होगा तुम्हारे साथ। जी जी श्योर, मैंने आप लोगों को कह रखा है कि मैं चैनल पे अपलोड कर देती हूँ, लेकिन अगर मैं बाय चांस किसी वर्क में बिजी हो जाऊँ तो फिर जिनके पास सब्सक्राइब किया हुआ चैनल है तो उनको नोटिफिकेशन आ जाता है, और जिनको नोटिफिकेशन आ गया वो जाके खुद ही सीख लेंगे, वहां से देख लेंगे। मैं खुद से भी ट्राई करती हूँ कि मैं खुद से भी सेंड कर दूँ, या फिर लीडर होते हैं हमारे सीनियर लीडर, किसी को भी पता चलता है कि हाँ जी लिंक नहीं आया, वो शेयर कर देते हैं ग्रुप में। 15 मिनट हुए हैं मुझे ज्वाइन किए हुए, काफी समझ में आया, फर्स्ट टाइम है मेरा। काइंड नेचर, ओके, आपने पहले क्यों नहीं बताया है? मोस्ट वेलकम टू द टीम इनोवेटर क्लब। दुआ है कि आप जितनी भी ड्रीम्स यहाँ पे लेकर आए, अल्लाह पाक आपके सारे ड्रीम्स को पूरा करे, आमीन सुमा आमीन। खतीजा, ओके, टेक केयर फिर साल, मीटिंग का टाइम एंड। दुआ में याद रखें अपने साथ साथ पूरी टीम इनोवेटर को, अल्लाह पाक हम सबको कामयाब करे। अल्लाह हाफिज।